अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने ये देखना है कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया कि जाइगोट से जो है ना वो किस तरह जाइगोट के अंदर क्लीवेज हुई। फिर हमने स्टडी किया कि भी जाइगोट जो था वो किस तरह एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो बनने के बाद जो था जाइगोट में जो गैस्ट्रोलेशन हुई, तीन जो लेयर्स बनी जिसका नाम था एक्टोडर्म, ठीक है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसको हमने नाम दिया गैस्ट्रोलेशन का। वो कैसे हुई? उसके बाद फिर हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया न्यूरोलेशन की, जिसमें ब्रेन वगैरह की डेवलपमेंट वगैरह किस तरह हुई, स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट किस तरह हुई। अब जो ये सारी डेवलपमेंट होती है असल में पर्पस ये इस टॉपिक का ये है, इसमें हमें समझना ये है कि जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है ना? अब जाइगोट एक सिंगल सेल है, लेकिन उस एक सिंगल सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि वो एक सिंगल सेल जो है ना बॉडी के हर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि स्पर्म और एग के मिलने से बनता है, उनके फ्यूज होने से बनता है। वो एक सिंगल सेल होता है और वही सेल जो है होता है, उसी से न्यूरॉन्स बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लेंथी सेल हैं। उसी जाइगोट से बॉडी के मसल सेल बन जाती हैं। उसी सेल से बॉडी के जो है वो तमाम स्किन के सेल्स जो हैं, स्टोमक के अंदर बेशुमार सेल्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में बेशुमार सेल हैं, लीवर हो गया, ठीक है, मुख्तलिफ बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, हमारी आईज हैं, ब्रेन के सेल हैं। यानी कि इस एक सिंगल जाइगोट से इतने सारे जो सेल हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो कैसे बनती हैं, वो क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से जो ये डेवलपमेंट होती है एक सिंगल जाइगोट वाले सेल से एक एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो के अंदर इतने सारे सेल बन जाते हैं कि उसी से हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, हमारी स्किन और हमारा जो है वो बोन्स वगैरह हर चीज़ उससे बन जाती है। इस चीज़ को समझने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ जो है ना वो इसके ऊपर रिसर्च की। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना यहाँ पे यही हमारा पहला इसमें डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल जाइगोट जो होता है वो मल्टीपल सेल टाइप यानी कि बहुत सारे सेल्स में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इसको देखते हुए कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने जो है ना ये बात की, उन्होंने जो है ना समझ लें एक स्टेटमेंट पास की, उन्होंने एक थ्योरी समझ लें। उन्होंने ये बात की कि जी अगर सेल जो होता है ना, जब वो सेल डिवीजन होती है ना, सेल डिवाइड करेगा बार बार, जब एम्ब्रियो लेवल पे सेल जो है बार बार डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करते हुए अगेन एंड अगेन सेल इतनी दफ़ा डिवाइड करेगा कि सेल का जो जीनोम यानी कि जो डीएनए होगा वो डिवाइड हो होकर, यानी कि वो जो है ना ब्रेक हो होकर, डिवाइड हो होकर बाकी जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें जाता रहेगा। और जाने के बाद जो है ना हर डॉटर सेल में डीएनए जो है वो ब्रेक होके या समझ लें कि कम होके इतना थोड़ा रह जाएगा कि हर सेल में जो है ना एक एक जो है ना डीएनए का पीस यानी कि एक एक जीन जो है ना वो जाएगा। और वो जो एक एक सिंगल पीस ऑफ डीएनए या जो जीन होगा ना, वो सिंगल जीन जो होगा ना हर हर सेल को मुख्तलिफ सेल बना देगा। यानी कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन सारी मौजूद है, लेकिन वो डीएनए टूट जाएगा और टूट के तमाम सेल्स में चला जाएगा। और जितने भी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सेल हैं उन तमाम सेल्स में उस डीएनए में से, जो जाइगोट के अंदर डीएनए था, उस डीएनए में से हर एक एक जीन हमारे तमाम बॉडी के सेल को बनाने वाले जीन जो होंगे वो हर हर सेल में जो है ना वो तकसीम कर दी जाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएंगे, वो पार्सल हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना जी? ये बात उसने यहाँ पे की हुई है। तो डीएनए के अंदर से जीन निकल निकल के डॉटर सेल में चले जाएंगे और हर जो डॉटर सेल होगा उसमें वही जीन आएंगे जो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ सेल की टाइप्स को बनाएंगे, यानी कि आइज वाले सेल, लीवर वाले सेल, स्टोमिक वाले सेल। हर हर सेल में जो होगा वो क्या आ जाएगा, उसी सेल का जो है वो जीन आ जाएगा। वो आएगा कहाँ से? जाइगोट से आ जाएगा। ये बात की एक साइंटिस्ट ने, इसका नाम था रोक्स वीजमैन हाइपोथेसिस। ये इसकी एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये एक इसकी स्टेटमेंट थी जो ये जो है वो जिसने जो इसको जो है वो समझ आई, इसने ये बात की। इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे समझा भी दूँ ज़रा कि आपको, ताकि ये परेशान ना हो इस चीज़ से। ये एक सेल है ना, इसमें ये जो है सपोज के डीएनए बड़ा हुआ है। ये डीएनए जो होगा ना, जब यहाँ से डॉटर सेल बनेंगे ना, ये सपोज के दो डॉटर सेल बन गए हैं। दो सेट डॉटर सेल के अंदर जो होगा ना, या समझ लें फोर, चलें कर लें, फोर डॉटर सेल बन गए हैं, दो बने, चार बने, फिर दो और बना लें। मैंने यहाँ पे सपोज के 8 बना दिए हैं डॉटर सेल। अब जो ये 8 डॉटर सेल है ना,
इस जाइगोट के अंदर से जो ये जाइगोट में जो डीएनए था ना, ये डीएनए का एक एक जो पीस है ना, वो हर हर सेल में चला जाएगा। क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, डीएनए वो कम होना शुरू हो जाएगा, और कम होते होते डीएनए का जो हर एक एक सिंगल जो जीन है वो हर हर सेल में चला जाएगा। और हर जो सेल होगा जहाँ पे जिसमें ये मुख्तलिफ तरह के सेल को बनाने वाला जीन आ गया है, सपोज कि ये वाला जो सेल था वो क्या बन जाएगा, आपकी आइज वाले जो सेल हैं वो बना देगा, ये आपके लीवर वाले सेल बना देगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन असल में आई कहाँ से है, डीएनए के अंदर जो जीन थे वो डीएनए ब्रेक हो होकर इन तमाम सेल्स में तकसीम हो गया, डिवाइड हो गया और चला गया, और हर सेल जो था कोई आई वाला सेल बन गया, कोई लीवर वाला सेल बन गया, इस तरह करते करते बॉडी के सारे सेल बन गए। इसका नाम दिया किस चीज़ का, रोग्स वेजमैन हाइपोथेसिस का नाम दिया। लेकिन हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि जो डीएनए होता है ये रेप्लिक जब सेल डिवीजन होती है तो उसके उससे पहले डीएनए जो है वो क्या करता है, वो रेप्लिकेट होता है, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए अपनी एक कॉपी बनाएगा, कॉपी बना के जब डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा फिर वो आगे जो है वो दोनों सेल्स में बराबर बराबर जाएगा। इसको इनको इसको इस बात का नहीं पता था, इसने जो है सिंपल ये बता दिया कि डीएनए जो था वो ब्रेक होकर सब में तकसीम हो जाएगा, और जो है वो हर हर सेल जो 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 जिस जिस सेल की टाइप वाला जिसमें जीन आएगा वही वाला सेल यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा जी, ये बात आपने समझ लेनी है, आपको इसके बारे में पता हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रोग्स में वीजमैन की हाइपोथेसिस एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमने आगे पढ़ेंगे जो रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन द कंट्रोलिंग डेवलपमेंट, कि न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का क्या रोल है डेवलपमेंट के कंट्रोल करने में। इसको अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें यहाँ पे 1892 में साइंटिस्ट का नाम है हैंस ड्राइस्ट। इसने क्या कहा, इसने कहा जी मैकेनिकली shook apart a two-celled sea urchin into two separate cell। इसने ना एक जो है ना वो टू सेल वाला एम्ब्रियो ले लिया, टू सेल वाला जो है वो एम्ब्रियो लेके उसको जो है वो उस एम्ब्रियो को जो है ना ब्रेक कर दिया। शुक का पार्ट मतलब उसने दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया। जाइगोट था ना, जाइगोट जाइगोट से दो सेल बने तो उसने उन दोनों सेल्स को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करके वो सी अर्चन का था ना दो सेल जो थे, ठीक है, जाइगोट लेवल के की बात कर रहे हैं। तो दोनों सेल जो थे ना वो डेवलप होकर क्या बन गए, न्यू बिल्कुल कंप्लीट जो था ना वो सेल लार्वा बन गया, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए। दोनों सेल मुकम्मल तौर पर जो है वो डेवलप हो गए और दो ऑर्गेनिज्म बन गए सी अर्चन के। वो सेल कंटेंट, इसने कहा जी अब ये जो दोनों ऑर्गेनिज्म बन गए हैं ना, या दो जो लार्वे बन गए हैं इससे सी अर्चन के, दोनों सेल्स के जरिए दोनों सेल्स में से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सेल्स है ना कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल जाइगोट, यानी कि जो जाइगोट में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कि उसने जाइगोट से जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना था वो इन दो सेल्स में से, इन दो सेल के अंदर भी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी वो जाइगोट वाली ही। और इसीलिए दोनों सेल जो थे वो अलग अलग अपने अपने तौर पे दोनों ने क्या कर दिया, कंप्लीट जो था वो ऑर्गेनिज्म यानी कि सी अर्चन को बना दिया। तो इसने ये बात की कि दो सेल जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अपना कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म को बताने के लिए, ठीक है। इनकी इसने ये बात कर दी। उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाए, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना साइंटिस्ट का नेम है स्पीमैन। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, बड़ा ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, स्पीमैन का एक्सपेरिमेंट है ये, ठीक है जी। स्पीमैन ये आपकी बुक में जो है वो इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, स्पीमैन ने क्या किया ये एक्सपेरिमेंट, इसको समझें। इसने भी जो है ना जो था ना सी अर्चन जो था, सी अर्चन जो था उसके जो है वो टू जो है ना वो ले लिए, सेल ले लिए। जाइगोट के बाद जब दो सेल बनते हैं ना, ये दो सेल इसने ले लिए। दो सेल लेके ना इसने क्या किया, इसने जो है ना यहाँ पे इन दोनों सेल्स के बीच में ना एक ना गिरा लगा दी, ठीक है ना, एक बाल लेके ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लेके इन दोनों सेल्स को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे गिरा लगा दी, इन दोनों सेल्स को जो है वो अलग अलग कर दिया। लेकिन इसको हम ना इस गिरा जो इसने लगाई है इसको बोलते हैं लाइगेचर। लाइगेचर से का फायदा क्या हुआ कि टू सेल सेपरेटेड, दोनों सेल अलग अलग हो गए, बट सम स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। लेकिन इन दोनों में इतनी थोड़ी सी जगह अभी मौजूद है, इतने मुकम्मल सेपरेट नहीं हुए कि बिल्कुल इनका रास्ता कट गया है, थोड़ी सी इनमें स्पेस मौजूद है। थोड़ी सी स्पेस इसने बीच में खाली जगह छोड़ दी कि जहां से दोनों सेल्स का जो था ना वो कनेक्शन था। ओके, अब इसने फिर क्या किया, एक तरफ इसने ना सेल के अंदर क्या रख दिया, एक सेल में न्यूक्लियस डाल दिया, दूसरे सेल में न्यूक्लियस जो है वो नहीं है। ओके, एक सेल में न्यूक्लियस है। अब नंबर 3 इसने क्या किया, इसने ना
जब सेल डिवीजन होते हैं, जब सेल डिवाइड करता है, तो सेल के अंदर ना साइटोप्लाज्म का कुछ एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे क्रिस्टेंट। ये साइटोप्लाज्म का ही एक हिस्सा है। ठीक हो गया। ये है ना सिर्फ तब जाहिर होता है जब ना सेल डिवाइड करता है। अच्छा, अब जब ये हिस्सा जाहिर हुआ ना, उसने क्या किया, ग्रे क्रिस्टेंट जो था ना, इसको उसने दोनों तरफ जो था ना, दोनों तरफ कर दिया। ग्रे क्रिस्टेंट इस तरफ भी है, ग्रे क्रिस्टेंट इस तरफ भी है। ये लाइगेचर, ये गिरा उसने इस तरीके से लगाई कि ग्रे क्रिस्टेंट दोनों तरफ बराबर बराबर जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इसने क्या किया, क्या देखा इसमें, जब इसमें जिस तरफ न्यूक्लियस था उस तरफ सेल डिवीजन शुरू हो गई, सेल डिवीजन शुरू हो गई। और जब सेल डिवीजन हुई तो सेल डिवाइड करते करते यहाँ पे 16 सेल्स जब बन गए, तो उन 16 सेल्स में से एक जो सेल का न्यूक्लियस था वो इस तरफ आ गया। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे एक बीच में जगह थी, इतना ये इसने जो गिरा लगाई, लाइगेचर लगाया, इतना ज़्यादा नहीं था कि बिल्कुल ये अलग हो जाए। एक सेल जो था ना यहाँ से निकल के, या एक सेल का जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पे इस तरफ आ गया। जब इस तरफ ये आया, इन 16 में से रैंडमली, इन 16 में से रैंडमली कोई सेल भी आने का चांस था, और कोई भी सेल समझ लें एक जो है वो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब जब एक सेल इन 16 में से कोई भी एक जब इधर आया, तो क्या देखा उसने, जिस तरफ 16 के 16 सेल थे, एक इधर आ गया, बाकी पीछे कितने बच गए, 15 सेल बच गए। बाकी पीछे बच गए जी 15 सेल। इन 15 सेल के से क्या बन गया, कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। और जो एक सेल रैंडमली अपने तौर पे, पता नहीं किसने आना था, कौन सा सेल खुद ब खुद ही इस तरफ को आ गया, यहाँ से गुजर के, तो उस तरफ भी क्या बन गया, कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। और जहाँ पे 15 सेल थे, 15 सेल थे, उससे भी क्या बन गया, कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। अब आप देखें, यहाँ पे 16 जो सेल है ना यहाँ पे, उनमें से एक रैंडमली इधर आ गया, बाकी 15 इधर बच गए, इधर भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया, इधर भी कंप्लीट एम्ब्रियो बन गया। यानी कि साबित ये हुआ यहाँ पे कि भाई जो ये दोनों, चाहे 15 के 15 सेल हैं या 15 में से कोई एक इधर आ गया, हमें नहीं पता था कि 15 में से किसने आना था, कोई भी रैंडमली आ गया। यानी कि साबित ये हुआ कि इन 15 के 15 सेल के अंदर भी, और जो एक सेल इधर आ गया उसके अंदर भी, यानी कि इन तमाम 16 सेल के अंदर ये एबिलिटी मौजूद थी कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देते, और उन्होंने बना भी दिया। यानी कि इसने, स्पीमैन ने रोक्समैन की बात को गलत साबित कर दिया। इसने कहा जी दो सेल जो होते हैं, इसने कहा जी कि जो जहाँ पे टू सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कंप्लीट जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। लेकिन इसने क्या साबित कर दिया कि भाई 16 के 16 जो सेल है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। ओके, ये ए डायग्राम आपने पढ़ ली, समझ ली। अब आप बी पे आ जाए। बी में क्या हुआ, बी में जो है ना, जरा गौर करना है, बात को समझना है आपने। बी में क्या हुआ, यहाँ पे देखें जी, ये वही वाला दो सेल वाला एम्ब्रियो है। ठीक हो गया, टू सेल वाला समझ लेंगे, टू सेल स्टेज है। एक तरफ उसने कर दिया न्यूक्लियस, जिस तरह यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरफ था, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया, ग्रे क्रिस्टेंट को सिर्फ एक साइड पे कर दिया, सारा ग्रे क्रिस्टेंट उसने एक साइड पे कर दिया। यहाँ पे ग्रे क्रिस्टेंट दोनों तरफ था, इधर उसने ग्रे क्रिस्टेंट एक तरफ कर दिया। ओके, ये वही वाला लाइगेचर है, इनके बीच में थोड़ी सी बिल्कुल स्पेस जो है वो मौजूद है, बहुत थोड़ी सी, तकरीबन ये सेल समझ लें सेपरेट ही है, लेकिन थोड़ी सी इसमें जो है ना एक सेल के समझ लें गुजरने की स्पेस मौजूद थी। क्या हुआ, जब यहाँ पे इस तरफ जो था 16 सेल की स्टेज पहुंची, तो एक सेल जो था वो यहाँ से माइग्रेट करके इधर आ गया। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि न्यूक्लियस माइग्रेटेड, एक सेल का जो न्यूक्लियस था इन 16 में से वो निकल के यहाँ से इधर आ गया। अच्छा, इधर आने के बाद क्या हुआ, जिस तरफ 16 सेल में से एक इधर आ गया, बाकी यहाँ पे कितने सेल बच गए, 15 सेल बच गए। इन 15 के 15 सेल्स से जो है ना एम्ब्रियो नहीं बन पाया, बल्कि एक अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल बन गया। यानी कि मैस ऑफ सेल बन गया, चंद सेल बन गए, मैस ऑफ सेल बन गया, लेकिन जो है ना एम्ब्रियो नहीं बन पाया, ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरफ एक सेल आया था ना, ये वाला, और जिस तरफ ये ग्रे क्रिस्टेंट था, उस तरफ क्या बन गया जी, कंप्लीट एम्ब्रियो एट द ग्रे क्रिस्टेंट साइड। इस तरफ जहाँ पे ये ग्रे क्रिस्टेंट था, इस तरफ एम्ब्रियो जो था वो एक सेल से बन गया। अब बात करने का यहाँ पे मकसद क्या है, यहाँ पे क्या इस चीज़ क्या प्रूफ हुआ है, प्रूफ ये हुआ है कि क्या ये जो 15 सेल थे, क्या इनमें एबिलिटी नहीं थी कि इन 15 के 15 सेल जो थे वो एम्ब्रियो नहीं बना पाए, नहीं, ये बात नहीं है।
इन 15 सेल में से एक सेल इधर आया है और इस एक सेल में ये एबिलिटी थी 15 में से, यानी कि रैंडमली 16 में से एक सेल इधर आया है। इस एक सेल में भी एबिलिटी है एम्बेडी बनाने की और 15 सेल में भी एबिलिटी है एम्बेडी बनाने की, लेकिन यहाँ पे साबित ये हुआ कि भाई जो ये वाला एरिया जिसको आप ग्रे क्रिस्टेंट का नाम दे रहे हैं, जहाँ आपको मैंने यहाँ पे इसको मैंने ग्रीन कर दिया है, ये ऐसा हिस्सा है साइटोप्लाज्म का जो कि रिस्पॉन्सिबल है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसका होना ज़रूरी है अगर एम्ब्रियो ने कंप्लीट डेवलप होना है। अगर ये ग्रे क्रिस्टेंट नहीं होगा तो चाहे वहाँ पे 15 के 15 सेल मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वहाँ पे जो है वो एम्ब्रियो कंप्लीट नहीं बन पाया। लेकिन जिस तरफ एक सेल गया था, इन 16 में से एक इधर आ गया था, उस एक सेल से ही पूरा एम्ब्रियो बन गया। लेकिन क्योंकि उस तरफ ग्रे क्रिस्टेंट था तो ये नॉर्मल बन गया। यानी कि ग्रे क्रिस्टेंट एक ऐसी चीज़ है, साइटोप्लाज्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसका होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्रॉपर जो है वो सेल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी। ओके, तो ये आपने दोनों डायग्राम्स को अच्छे तरीके से समझ के इसको जो है वो जब भी कोई क्वेश्चन ये स्पी मैन के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से आएगा, आपने इसको वहाँ पे लिख देना है, अपनी वर्डिंग में लिख दें, कोई मसला नहीं है। जो यहाँ पे हो रहा है सारा बता दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने सारा कुछ सही बता दिया, आपको इसके इंशाल्लाह फुल नंबर मिल जाएंगे। ओके, अब आगे सुने आखिरी बात। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये मैंने यहाँ पे बताया कि ऑल सेल कंटेन सेम इंफॉर्मेशन, तमाम जो सेल होते हैं उनमें सेम इंफॉर्मेशन होती है, वो एम्ब्रियो को बना सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि ग्रे क्रिस्टेंट इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट, लेकिन ग्रे क्रिस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो चाहे जितने मर्जी सेल हों तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। आखिरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये 16 के 16 सेल है ना, इन सेल्स के अंदर जो है ना वो जीन्स वगैरह मौजूद हैं जिससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन ग्रे क्रिस्टेंट का ये रोल होता है कि ग्रे क्रिस्टेंट के अंदर जो ग्रे क्रिस्टेंट है ना, इसको हम नाम देते हैं, इसके अंदर जो है ना मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हैं। ये ऐसे समझ लें कि मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसा ऐसी कोई चीज़ है जो क्या करवाते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होंगे ना उसको ये एक्सप्रेस करवाएंगे। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ऑर्गेनिज्म पूरा बनाने की, लेकिन उन जीन्स को जो डीएनए के अंदर हैं, उन डीएनए के जीन्स को एक्सप्रेस होने के लिए, मतलब कि एम्ब्रियो बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन है या जो उन्होंने अपने आप को जाहिर करना है, एम्ब्रियो पूरा बनाना है, वो बनाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ग्रे क्रिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ग्रे क्रिस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। यानी कि ये ऐसे समझ लें, ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जीन्स को एक्सप्रेस करवाएगा और पूरा कंप्लीट एम्ब्रियो बना देगा। यानी कि यहाँ पे देखें 15 सेल थे, लेकिन वो 15 के 15 सेल जो है वो 15 के 15 सेल के अंदर जो डीएनए था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। 15 के 15 सेल में जो डीएनए था वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया। हाँ, जो एक सेल इधर आया, इस एक सेल का जो डीएनए था वो डीएनए के अंदर जीन्स एक्सप्रेस हो पाए, क्योंकि इस ग्रे क्रिस्टेंट में वो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद थे जिन्होंने इसको क्या बना डाला, एम्ब्रियो कंप्लीट बना डाला। आज का लेक्चर हो गया ख़त्म, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।